हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों के बारे में। 2009 से व्यापार पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की वार्षिक सूची तैयार की थी। इस सूची में प्रत्येक 100 मिलियन लोगों के लिए एक स्लॉट है, जिसका अर्थ यह है कि 2009 में सूची में 67 लोग थे। 2018 तक 75 थे। मन और वित्तीय संसाधनों की मात्रा के आधार पर स्लॉट आवंटित किए जाते हैं जो उनके पास है, साथ ही साथ विश्व की घटनाओं पर प्रभाव। फोर्ब्स ने कहा है ग्रह पृथ्वी पर लगभग 7.5 बिलियन मानव है, लेकिन यह 75 पुरुष और महिलाएं दुनिया का रुख करते हैं। फोर्ब्स की विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की वार्षिक रैंकिंग प्रत्येक 100 मिलियन में से एक व्यक्ति की पहचान करती है, जिनके कार्यों का मतलब सबसे अधिक होता है। 10वें रैंक पे लैरी पेज। लैरी पेज ने दिसंबर 2019 में गूगल पेरेंट्स के अल्फाबेट के सीईओ के रूप में कदम रखा, लेकिन बोर्ड के सदस्य और नियंत्रित शेयरधारक बने रहे। उन्होंने 1998 में साथी स्टैनफोर्ड के साथ गूगल को प्रपाउंड किया। ब्रीन के साथ पेज ने गूगल के पेजधारक एल्गोरिथम का आविष्कार किया जो सर्च इंजन को शक्ति देता है। पेज 2001 तक सीईओ था जब एरिक श्मिड ने कार्यभार संभाला, और फिर 2011 से 2015 तक वो गूगल की नई मूल कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बना। वो अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी प्लैनेटरी रिसोर्सेज में एक संस्थापक निर्देशक है और फ्लाइंग कार स्टार्टअप किटी हॉक और ओपनर को भी प्रपाउंड कर रहे हैं। 9 रैंक में है नरेंद्र मोदी। भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री 1.3 बिलियन लोगों की आबादी के साथ अर्थ पर दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में बेहद लोकप्रिय है। नवंबर 2016 में उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नोटबंदी की घोषणा की। मोदी ने हाल ही के वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ आधिकारिक यात्राओं के दौरान एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रोफाइल बनाई है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में वो प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, क्योंकि वार्मिंग उन देशों के लाखों ग्रामीण नागरिकों को प्रभावित करता है। 8वें रैंक पे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। उनके पिताजी सऊद अरब के राजा बने हुए हैं, लेकिन ताज के राजकुमार ने किसी भी संदेह से परे सत्ता को मजबूत किया है, अपने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। नवंबर 2017 में अल सऊद ने एक एंटी करप्शन कैंपेन का नेतृत्व किया, जिसके कारण कई प्रमुख सऊदी गिरफ्तार हुए और अपनी किस्मत को पलटने के लिए मजबूर हुए। अभियान के परिणाम स्वरूप 10 सऊदी अरबपतियों की फोर्ब्स की दुनिया की अरबपति की सूची से हटा दिया गया। मुकुट राजकुमार वो ट्रूक्रमम होगा जिसके चारों ओर मध्य पूर्वी राजनीति अगली पीढ़ी के लिए चलती है। 7वें रैंक पे है बिल गेट्स। अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ बिल गेट्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी धर्मार्थ संस्था है। मई 2020 में गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 300 मिलियन US डॉलर खर्च करेंगे, जिसमें उपचार पता लगाने और टीके लगाने में खर्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में गेट्स ने अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेची या दी है। वो केवल 1% शेयरों का मालिक है। वो शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों के मिश्रण में निवेश किया है। मार्च 2020 के मध्य गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड के सदस्य के रूप में कदम रखा है। 1975 में पॉल एंड के साथ उन्होंने जिस सॉफ्टवेयर फॉर्म में स्थापना की थी। फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने और दुनिया भर के लोगों के लिए समान अवसर बनाने के लिए काम करता है। 6 रैंक में है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस दुनिया की आबादी के 1/6 से अधिक 1.3 अरब लोगों के लिए आध्यात्मिक नेता है। उन्होंने कैथोलिक चर्च की दीर्घकालिक रूढ़िवादी छवि को बदलने के लिए अपना व्यक्तिगत मिशन बना लिया है। नवंबर 2016 में उन्होंने पुजारियों को गर्भपात करवाने वाली महिलाओं को क्षमा करने की शक्ति दी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन सुधार, शरणार्थियों के बेहतर उपचार और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अधिक ध्यान देना जारी रखा है। फिर भी फ्रांसिस ने चर्च के कुछ पारंपरिक पहलुओं को रखा है, जिसमें महिला पादरी सदस्य पर प्रतिबंध भी शामिल है। 5वें रैंक पे है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने 1994 में सिएटल में अपने गैरेज से ई कॉमर्स
कोलजस अमेज़न की स्थापना की। वो इसे सीईओ के रूप में चलाता है और 11.1% हिस्सेदारी रखता है। मार्च और अप्रैल 2020 के बीच महामारी के बीच अमेज़न ने कहा है कि उसने 1,75,000 अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर रखा है। अप्रैल 2020 में बेजोस ने कहा कि वो फीड अमेरिका को $100 मिलियन देगा, जो एक गैर लाभकारी संस्था जो देश भर में खाद्य बैंकों और खाद्य पेंट्री का संचालन करती है। अमेज़न को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेयर हाउस कर्मचारियों के इलाज के लिए अमेरिकी सेनेटरों और आम जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने शादी के 25 साल बाद 2019 में अपनी पत्नी मैकेजी को तलाक दे दिया और अपनी अमेज़न हिस्सेदारी का 1/4 हिस्सा उन्हें हस्तांतरित कर दिया। 2019 में अमेज़न ने राजस्व को $280.5 बिलियन और शुद्ध लाभ में 11.5 बिलियन का रिकॉर्ड किया। फोर्थ रैंक में है एंजेला मार्केल। 2005 में मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी और अपनी चौथा कार्यकाल की सेवा कर रही है। नवंबर 2018 में मार्केल ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता के रूप में कदम रखा और ये घोषणा की वजह वो 2021 में चांसलर के रूप में एक और कार्यकाल की तलाश नहीं करेंगे। मार्केल यूरोप की वास्तविक नेता बनी हुई है, जिसने वित्तीय संकट और विकास के माध्यम से जर्मनी को चलाने के बाद इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व के उसके फौजदार रिजर्वों द्वारा चिन्हित किया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप तक जर्मनी में 1 लाख से अधिक सीरियाई शरणार्थियों को अनुमति देने के लिए खड़ा है। अभी के लिए वो मतदाताओं के साथ एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करती है। ब्रेक्जिट से लगातार तूफानों का सामना कर रही और यूरोप में अप्रवासी विरोधी भावना को बढ़ा रही है। जनता अब तक बड़ा सवाल पूछ रही है, वो यह कि मार्केल के कार्यकाल में समय समाप्त होने के बाद कौन और क्या होगा। तीसरे रैंक पे है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अरबपति राष्ट्रपति बने। ट्रंप गोल्फ कोर्स और एक वाइनरी के मालिक भी हैं और उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों को अपना नाम दिया है। उन्होंने अपने पिता फ्रेंड के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने ब्रुकलिन और कीन्स में कम लागत वाले आवास विकसित किए हैं। ट्रंप ने अपने 2 बड़े बेटों डॉन जूनियर और एरिक को पद पर रहते हुए पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए टेप किया था। सेकेंड रैंक में व्लादिमीर पुतिन। 2013 और 16 के बीच 4 बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को वोट दिया। रूस के राष्ट्रपति ने दुनिया भर में अपने देश के प्रभाव को बढ़ा दिया है। पुतिन ने मई 2002 से रूस में शासन किया है और इस साल उन्हें लगभग 77% वोट के साथ चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। सोवियत संघ के पतन के बाद से कार्यकाल के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। चुनाव के दौरान ट्रंप के अभियान का उच्च रैंकिंग वाले रूसी अधिकारियों के साथ संबंध था या नहीं, यह निश्चित करने के लिए एक FBI जांच चली रही है। ट्रंप और पुतिन ने आरोपों से इनकार किया है। हालांकि फेसबुक ने स्वीकार किया है कि 126 बिलियन अमेरिकियों ने रूसी संगठनों द्वारा खरीदे गए राजनीतिक विज्ञापनों को देखा। पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रूसी तेल और गैस पर यूरोप की निर्भरता से काफी हद तक उपजा है। इस सूची में पहला स्थान है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की एकमात्र राजनीतिक पार्टी पर एक मजबूत पकड़ रखते हैं। मार्च में चीन की संसद ने अपने संविधान में संशोधन कर शी जिनपिंग लाइफ टाइम राष्ट्रपति बना दिया। 2012 में राष्ट्रपति पद के बाद शी जिनपिंग को निजीकरण के अनुकूल सुधार के लाभों को देखने की इच्छा थी। उन्हें चीनी ड्रीम के नारे के साथ व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। उनके पास आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रवादी सार्वजनिक प्रोफाइल है, यहाँ तक कि राज्य की मीडिया को अपने कार्य दिवस का एक दिन का जीवन काल भी प्रकाशित करने की अनुमति देता है। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।